हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वैदिक न्यूट्रा केयर्स हेल्थ जर्नी। मैं हूँ डॉक्टर करुणा हेरवाडकर, कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एट वेणुग्राम हॉस्पिटल एंड आस्था फिजियोथेरेपी क्लिनिक। आज हम बात करेंगे टेल बोन पेन के बारे में। टेल बोन पेन, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं कॉक्सीडेनिया, इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज क्या है? टेल बोन, आपके लंबा स्पाइन के नीचे जो ये एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन आ रहा है, यहाँ पे जो सेक्रल रीजन है, इसे कहते हैं। अब हम जब बैठते हैं मैक्सिमम प्रेशर इसी बोन पर आता है। तो इसकी कॉजेस क्या है कि मोस्ट कॉमनली देखेंगे फ्रैक्चर यहाँ पर ड्यू टू सडन फॉल ऑन योर बटक्स, या फिर ट्रॉमा। जो लोग कंटिन्यूसली बैठ के काम करते हैं, हार्ड सरफेसेस पे लंबे ड्यूरेशन के लिए बैठे रहेंगे, तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ जाता है। उस वजह से भी पेन टेल बोन में देखा जाता है। या फिर सम पीपल, थोड़े लोगों में ये जो कर्वेचर है ये पहले से ही थोड़ा ज़्यादा रहता है। इस वजह से क्या होता है कि उनके बैठने पर टेल बोन पे प्रेशर कंटिन्यूसली आते रहता है। नेक्स्ट कॉज हो सकता है जो ट्रॉमेटिक ना रहा पर डीजेनरेटिव कॉज, अगेन एन एज रिलेटेड चेंज जो आपके टेल बोन में दिखाई जा सकता है। टेल बोन पेन का और कारण डीजेनरेशन भी हो सकता है, जो कि आपके एंटायर स्पाइन में डीजेनरेशन दिखेगा, तो वो सेम एज रिलेटेड चेंजेस यहाँ पे भी सिमिलरली अफेक्ट कर सकते हैं। इन्फ्लेमेटरी चेंजेस ड्यू टू एनी एक्सट्रीम स्ट्रेस विच इज़ नॉट ट्रॉमेटिक, जो यहाँ पे लोड बढ़ेगा तो टेल बोन पेन होगा। टेल बोन पेन को हम मैनेज कैसे कर सकते हैं? एक्सट्रीम इन्फ्लेमेटरी केसेस में तो पेन किलर्स एंड एंटी इन्फ्लेमेटरीज दिए जाते हैं, बट हम इसे घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं? फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो करनी है वो है इसके ऊपर से लोड हटाना। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? आप हार्ड सरफेस पे बैठना बंद कीजिए। अगर पेन बहुत सिवियर रहा तो कॉक्सीजल पिलोज मिलते हैं जो राउंड पिलोज रहेंगे, या फिर एक सिंपल टायर ट्यूब को इन्फ्लेट करके उसके ऊपर बैठना है। आप जब चेयर पे बैठते हैं कुशन लेके, थोड़ा आगे झुक के बैठिए, उससे टेल बोन पर प्रेशर नहीं आता है। सेकेंडरीली हॉट एंड कोल्ड कंप्रेशन, जिससे वहाँ पे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम होगा। नेक्स्ट थोड़े एक्सरसाइजेस रहते हैं, ये हम आपको डेमॉन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। टेल बोन पेन में इस तरह से जब आप बैठेंगे तो डायरेक्टली प्रेशर बढ़ेगा टेल बोन पर। अगर आप पीछे लीन करके बैठेंगे तभी भी प्रेशर बढ़ेगा। तो मोस्ट आइडियल पोजीशन टू सिट रहेगा फॉरवर्ड, थोड़ा सा झुक के। आप इस पोजीशन में जब बैठेंगे ऑन अ सॉफ्ट सरफेस, आपके टेल बोन से प्रेशर हटेगा। बेसिक स्ट्रेचेस से शुरू करेंगे, जिसमें आप पहले अपने घुटने को अपने चेस्ट की ओर खींचेंगे। खींच के 5 काउंट होल्ड कीजिए, रिलीज। फिर दूसरे पाँव को खींचना है चेस्ट की ओर। दोनों आप इस तरह से 5-5 बार कर सकते। फिर मिल के दोनों पाँव खींचेंगे चेस्ट की तरफ। ये भी 5 काउंट्स होल्ड करना है और छोड़ना है। ये आप सारे 5 या 10 बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है, दोनों पाँव बेंड करके रखिए और सिर्फ पाँव को दोनों तरफ रोटेट करना है। अपर बॉडी को इसमें आपने बिल्कुल रोटेट नहीं करना है, एंड रेंज तक ले जाइए नीचे तक। स्लो रोटेशन, एंड स्ट्रेच आप थोड़ा 1-2 सेकेंड होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइसोमेट्रिक बैक कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें आप इस तरह से एक टॉवल रोल को अपने बैक के कर्वेचर के नीचे रखेंगे, पाँव बेंड करके रखेंगे और बैक को उस टॉवल रोल पे प्रेस करेंगे। इसमें जो होता है आपका पेल्विक पीछे की ओर टिल्ट होता है, बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, रिलीज। फिर से दिखाएंगे आपको, बैक को नीचे प्रेस करना है। इसमें आप सांस होल्ड मत कीजिए। तो ये आप कैसे कर सकते हैं? आप खुद से लाउड काउंट करेंगे 10 तक, जिसमें सांस पकड़े नहीं रहेगी। रिलीज।
ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज आता है, आप एक सॉफ्ट बॉल ले सकते हैं, दोनों पाँव के बीच में रख के दोनों पाँव को उसके ऊपर प्रेस करना है और 10 काउंट्स के लिए ये कॉन्ट्रैक्शन होल्ड करना है, रिलीज। अगर आपके पास सॉफ्ट बॉल हो तो आप ये बॉल के साथ कर सकते हैं, वरना आप एक सॉफ्ट पिलो ले सकते हैं, उसे फोल्ड करके अपने दोनों पाँव के बीच में डालिए और पिलो के ऊपर प्रेस करके 10 काउंट्स होल्ड करना है, रिलीज। ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स रिपीट करनी है सेम। अब हम आपको थोड़े नेक्स्ट लेवल के एक्सरसाइजेस दिखाएंगे। इस एक्सरसाइज के लिए आपको अपने पेट के बल सोना है, हाथ अपने शोल्डर अलाइनमेंट सीधा रखना है और चेस्ट को ऊपर उठाना है। अगर आप इतना उठा पाते हैं तो ये फर्स्ट लेवल बैक एक्सटेंशन होता है। इसे हम प्रोग्रेस करेंगे, पाम को पास में लेके पूरा बैक एक्सटेंशन विथ नेक एक्सटेंशन और नीचे आना है। 10 काउंट्स ऊपर होल्ड करके नीचे आना है। सो आप अपने कंफर्ट के हिसाब से अगर पूरा नहीं आ पाते हैं तो हाफ आएंगे या फिर प्रोग्रेस करके पूरा एक्सटेंशन करेंगे नीचे, रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरह से हाथ दोनों सीधे करके सोएंगे और ऑल्टरनेटली मानिए लेफ्ट हैंड और राइट लेग को ऊपर उठाना है। सिमिलरली ऑपोजिट साइड हाथ और पैर ऊपर उठाना है। तो इसमें क्या है, आपके बैक एक्सटेंसर्स, हिप एक्सटेंसर्स सारे स्ट्रेंथन होंगे। सेम एक्सरसाइज आप 10 बार ईच साइड 10 बार रिपीट करेंगे। नेक्स्ट आता है कैट कैमल। इसमें ये पोजीशन मेंटेन करना है जिसमें आपके पैर सीधे रहेंगे, हाथ सीधा रहेगा और बॉडी न्यूट्रल, बीच में ट्रंक न्यूट्रल। इस पोजीशन में आप पहले बैक को नीचे आर्च करेंगे और ऊपर देखेंगे, बाद में बैक को ऊपर आर्च करके हेड नीचे करेंगे। इसे हम कैट कैमल एक्सरसाइज बोलते हैं। तो ये आपके बैक कर्वेचर्स मेंटेन करने में बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ब्रिज पोज। इसमें आप हाथ दोनों सीधे साइड में रखेंगे, पाँव बेंड करके कमर को ऊपर उठाएंगे, उठा के 10 काउंट के लिए होल्ड करना है, रिलीज। ऊपर उठाना है, 10 काउंट के लिए होल्ड करना है और नीचे। ये हर एक एक्सरसाइज आप 10 बार रिपीट करेंगे। बैक केयर में हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट मसल्स एक आते हैं, एब्डोमिनल मसल्स भी। उसके लिए हम बेसिक एक्सरसाइज दिखाएंगे आपको, जो अगर आप कर पाते हो तो बेसिक क्रंच। इस पोज में हाथ अपने थाई के ऊपर रख के आप ऊपर स्लाइड करेंगे हाथ। ये बेसिक एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग में बहुत हेल्प करेगा। हम इसे एडवांस लेवल में भी कर सकते हैं विद अ बॉल। अगर आपके घर पे ये एक्सरसाइज बॉल रहे तो आप इसे लेके काफ़ी सारे एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। हम आपको एक बेसिक एक्सरसाइज दिखाएंगे। बॉल को अपने एड़ी के नीचे पकड़ के अपनी ओर खींचना है। इस तरह से आपके लोअर एब्डोमिनल मसल्स वर्क करेंगे। थोड़ा एडवांस लेवल एक्सरसाइज अगर आप कर पाते हैं, बॉल पे इस तरह से एडी को रख के फर्मली होल्ड करना है। आप कमर ऊपर उठा के ब्रिज करेंगे और बॉल को अपनी ओर खींचेंगे। अब हम बेसिक डूज एंड डोंट्स के बारे में बात करेंगे, जो आप डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। सुबह सुबह जब आप उठेंगे बेड से तो सीधा बिल्कुल ना उठे। इस तरह से उठना बैक पे लोड बहुत इंक्रीज करता है। तो एक तरफ टर्न करके धीरे से ऊपर उठेंगे।
ये आप रोज के प्रैक्टिस में फॉलो करना ज़रूरी है।